नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपका पहला पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र को शुरू करने जा रहे हैं और यह पेपर हर दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चाहे आप स्कूल व्याख्याता यानी स्कूल लेक्चरर, कॉलेज व्याख्याता, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर हम यूजीसी नेट जेआरएफ की दृष्टि से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और दूसरी तरफ हम देखें एकेडमिक की तरफ तो बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के एमए तक आप चले जाइए, ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना यूटिलिटी एनालिसिस। जी हाँ साथियों, यूटिलिटी एनालिसिस उपयोगिता विश्लेषण, इसमें हम काफ़ी चीज़ों को देखेंगे। ध्यान से समझना, सुनना, और अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपकी कोई क्वेरी होती है, कन्फ्यूजन होता है, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कीजिए, आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक की। उपयोगिता क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। तो साथियों, उपयोगिता का मतलब यह है कि हम कोई भी वस्तु का उपभोग करते हैं, किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं, उसकी एक ऐसी शक्ति होती है, उसमें एक ऐसी क्षमता होती है जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, हमें प्यास लगी है, हमने एक गिलास पानी का पिया, हमें संतुष्टि मिली, दूसरा गिलास पानी का पिया और ज़्यादा संतुष्टि मिली। तो पानी की उपयोगिता हमारी प्यास बुझाने की आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है, इसलिए हमें पानी की उपयोगिता है। हमें भूख लगती है, हमें खाना खाना है, तो उस समय हमें रोटी जो एक वस्तु है वो हमारी आवश्यकता कौन सी, जो भूख है उसको संतुष्ट कर रही है, इसीलिए रोटी की हमारे सामने उपयोगिता है। तो हम सिंपल भाषा में उपयोगिता क्या है इसके बारे में ये कह सकते हैं, उपयोगिता क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी। तो उपयोगिता हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की एक ऐसी शक्ति या क्षमता या गुण है जो अपनी किसी विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट करती है। साथियों, जब हम उपयोगिता की बात करते हैं तो उपयोगिता के हमारे पास में दो प्रकार आते हैं। उपयोगिता का पहला पॉइंट आ जाता है, उपयोगिता क्या है, किसी विशिष्ट आवश्यकता, किसी विशिष्ट वस्तु के द्वारा, विशिष्ट वस्तु के द्वारा आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता या गुण। ठीक है, यह कहलाती है उपयोगिता। अब उपयोगिता क्या है के बाद में जाता है उपयोगिता के कितने प्रकार हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, उपयोगिता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। इसके प्रकार आ जाते हैं हमारे सामने दो। पहला हो जाता है आपका गणनावाचक उपयोगिता, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। दूसरा आ जाएगा हमारे सामने क्रमवाचक उपयोगिता, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। प्रत्येक भाग को अपन अलग अलग से विश्लेषण करेंगे, कार्डिनल का अलग करेंगे, ऑर्डिनल का अलग करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी गणनावाचक की, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा आपको कि उपयोगिता जो है, गणनावाचक और क्रमवाचक, इन दोनों में अंतर क्या है। ये सारी चीज़ें क्रम से चलेंगी। गणनावाचक में हम किसी भी वस्तु के द्वारा प्राप्त होने वाली उपयोगिता को संख्याओं के रूप में उपभोग कर सकते हैं, संख्या के रूप में उनको गणना कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि इसमें नाम से ही शो हो रहा है, क्रमवाचक क्या कहता है कि हम किसी भी वस्तु के द्वारा प्राप्त होने वाली उपयोगिता को गिन नहीं सकते, उसको संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते, हम केवल उसको क्रम प्रदान कर सकते हैं, यथा एक रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 इत्यादि। तो इसके लिए अपन इसका विशिष्ट रूप से देखें तो अलग अलग
रूप से इसका विश्लेषण करेंगे और अलग अलग रूप से कहाँ विश्लेषण कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। और आपको थ्योरेटिकल तो आपको इसको पूरा अच्छे से देखना ही पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो बुक्स मैंने आपको बताई है वो फॉलो करनी ही पड़ेंगी और आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो साथियों चलते हैं अपन, पहला अपना कंसेप्ट है गणनावाचक उपयोगिता। गणनावाचक उपयोगिता की ओर। देखिए बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे और उसको आराम से आपको समझना है, समझते समझते आपको चलना है। तो गणनावाचक उपयोगिता है, सबसे पहले हम इसका देखते हैं ए पॉइंट, प्रतिपादन किसने किया। तो इसका प्रतिपादन जो किया था, इसके प्रतिपादक रहे हैं ड्यूपिट है, गोसेन है, वालरस है और जेवंस है। ये जो है इसके प्रतिपादक रहे हैं। मैं इसको लिख देता हूं। अर्थशास्त्री हैं ड्यूपिट, गोसेन, वालरस एंड जेवंस, ये इसके प्रतिपादक रहे हैं साथियों। अब प्रतिपादन के बाद में, चलो प्रतिपादन इन्होंने कर दिया, लेकिन एक तो होता है किसी भी वस्तु का या किसी भी थ्योरी का प्रतिपादन करना, एक उसका आगे विस्तार करना। तो इसका जो विस्तार किया, इसका विकास हम कह सकते हैं, जो आगे वर्तमान स्वरूप में जो हमारे सामने उपलब्ध होता है उसका विकास करने वाले रहे हैं। इसमें है मार्शल एंड पीगू, ये दो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इसको आगे विकास किया है इसका। अब इसका अर्थ क्या है साथियों? गणनावाचक उपयोगिता है, प्रतिपादन हमने बता दिया, प्रतिपादन का विकास बता दिया। अब विकास के बाद थर्ड आ जाता है अपने सामने कि इसको अर्थ इसका क्या है। जैसा कि नाम से ही आपके सामने सिद्ध हो रहा है, किसी भी वस्तु के द्वारा प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम जब संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे गणनावाचक उपयोगिता कहते हैं। संख्याओं के रूप में क्रम दे सकते हैं कि हमने एक रोटी खाई, मुझे 10 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली। माप की इकाई में बताऊंगा, यूटिल्स इसकी माप की इकाई है। एक रोटी खाई, दूसरी रोटी खाई, कम उपयोगिता, तीसरी रोटी खाई, उससे कम उपयोगिता, चौथी रोटी खाई, उससे कम उपयोगिता मिलेगी। आखिर में आपकी उपयोगिता और संतुष्टि है जो बिल्कुल लेवल में आ जाएगी, तब आप कहेंगे कि नहीं अब हमें भूख नहीं है, अब हम नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी संतुष्टि का स्तर तो हो जाएगा हाई और आपकी उपयोगिता है जो उसकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद अगर आप जबरदस्ती करते हैं तो आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो साथियों इसका अर्थ यही है कि संख्याओं के रूप में जब हम किसी भी वस्तु के द्वारा प्राप्त होने वाली संतुष्टि या उपयोगिता को गिनते हैं तो वो अपना गणनावाचक उपयोगिता कहलाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आ जाती हैं इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहला है कि उपयोगिता जो है भावगत है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि इसका मनुष्य की मानसिक संतुष्टि से मतलब होता है सब्जेक्टिव। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। उपयोगिता है जो भावगत है। अब भावगत का मतलब क्या है? भावगत का मतलब यह है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को उपभोग कर रहा है, उससे उसको संतुष्टि मिल रही है। जरूरी नहीं है कि वो सही है या नहीं है, लेकिन उसको उससे संतुष्टि जरूर मिल रही है। तो साथियों उपयोगिता भावगत है, मतलब मानसिक रूप से मुझे उसकी संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। एक शराबी है, उसको शराब पीने से संतुष्टि मिलती है, तो शराबी को शराब से प्राप्त होने वाली संतुष्टि है जो उसके लिए उसकी यूटिलिटी बनती है। स्मोकिंग करने वाला है, उसके लिए उसकी यूटिलिटी है, स्मोक करने की यूटिलिटी है। अदरवाइज अगर आप स्मोकर को या फिर ड्रिंकर को शराब नहीं देंगे, उसकी यूटिलिटी कम होने लग जाती है। इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, उपयोगिता सापेक्षिक है, ये रिलेटिव होती है। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ये लाभदायक ही रहे, ये समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जैसे हम देखते हैं आज वर्तमान समय में अभी गर्मी का मौसम है, हमें कूलर चाहिए, एसी चाहिए, पंखा चाहिए।
आज हमें कूलर की, एसी की, पंखे की यूटिलिटी है, लेकिन 4 महीने बाद में जब हम देखेंगे कि सर्दियों में हमें ना कूलर की यूटिलिटी है, ना एसी की यूटिलिटी है, ना ही हमें किसी फैन की यूटिलिटी है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जैसे आज हम किसी भी प्रकार, बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है, वर्तमान समय में हमें बारिश की आवश्यकता है, लेकिन अगर यही बारिश सर्दियों में होती है तो नुकसानदायक हो सकती है। तो हर वस्तु की समय और परिस्थितियों के अनुसार उपयोगिता बदल जाती है। गर्मी का मौसम है, अभी कोल्ड ड्रिंक की यूटिलिटी ज़्यादा है बजाय चाय के, लेकिन जब सर्दियों का मौसम आएगा तो चाय की यूटिलिटी बढ़ जाती है बजाय कोल्ड ड्रिंक्स के। तो यही इसका मतलब है, उपयोगिता सापेक्षिक है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं थर्ड, सदैव लाभदायक हो ये कोई आवश्यक नहीं है। सदैव लाभदायक हो यह आवश्यक नहीं। देखिए मैंने ऊपर उदाहरण दिया है भावगत में, एक व्यक्ति शराब पीता है, उसके लिए शराब की उपयोगिता है, लेकिन हमेशा ये लाभदायक हो ये कोई जरूरी नहीं है। जब हम एक शराबी को शराब पिलाते हैं तो उसके बॉडी पर, लीवर पर, फेफड़ों पर इत्यादि पर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, लेकिन उसको उसकी उपयोगिता मिल रही है। लाभकारी नहीं है फिर भी उसकी उपयोगिता उसको मिल रही है। तो जरूरी नहीं है कि उपयोगिता सदैव लाभदायक हो। इसके बाद में नैतिकता से कोई स्वतंत्र संबंध नहीं है इसका, ये नैतिकता से स्वतंत्र है। नैतिकता से स्वतंत्र, इसकी कोई जरूरी नहीं मोरल वैल्यूज से किसी प्रकार का कोई संबंध है। तो नैतिकता, शराब पीना, स्मोकिंग करना, ये कोई नैतिक अपने मूल्य नहीं है, नैतिक मूल्यों से स्वतंत्र है। अब अगर एक व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसकी समाज में नेगेटिव इमेज बनती है, नैतिकता खत्म हो जाती है। स्मोकिंग कर रहा है, कई लोगों के लिए उसकी नेगेटिविटी बन जाती है। तो इस प्रकार से नैतिकता से स्वतंत्र है। जरूरी नहीं है कि नैतिक हो तभी हमें यूटिलिटी मिलेगी, अनैतिक होगा तो भी यूटिलिटी मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये इसकी 4 विशेषताएं रही हैं और अपन ने देख लिया इसका प्रतिपादन किसने किया, विकास किसने किया, अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। अब चलते हैं साथियों इसकी मान्यताओं की ओर। एजम्पशंस इसके क्या हैं। ई पॉइंट आ जाता है मान्यताएं, एजम्पशंस। एजम्पशंस में देखिए सबसे पहला एजम्पशन जो है हमारा विचारवान उपभोक्ता। जो अपना उपभोक्ता होता है वो रैशनल होता है। रैशनल कंज्यूमर मीन्स विचारवान, उसको सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता होती है। उसे पता होता है कि मार्केट में किस वस्तु की क्या प्राइस है और उसके अनुसार उसे यह भी पता होता है कि उसका बजट कितना है, बजट बोले तो उसकी इनकम कितनी है। विचारवान उपभोक्ता वही होता है जो अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता हो। और हर कोई ये उपभोक्ता है जो यही सोचता है कि मैं सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करूं। तो सबसे पहली एजम्पशन जो रही इसकी यह है विचारवान उपभोक्ता। विचारवान उपभोक्ता सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है। सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि, तो सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है। दूसरा है इसका गणनावाचक उपयोगिता है। गणनावाचक उपयोगिता, इसका मतलब यह है कि इस उपयोगिता को हम संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यथा 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक हम इसको ले जा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी उपयोगिता की नेक्स्ट एजम्पशन है ये स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र किस सेंस में है कि एक वस्तु है उसकी विभिन्न इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं हम, लेकिन दूसरी वस्तु हमारे सामने रखी हुई है। एग्जाम्पल में मैं आपको दूंगा कि सेव और केला दो चीजें हैं। मैं सेव खा रहा हूं, एक सेव खाया एक केला खाया, एक सेव और खा लिया केला नहीं खाया। तो सेव और केले की उपयोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता अलग अलग होगी।
जो मुझे उपयोगिता सेव से मिल रही है, जरूरी नहीं है कि वो केले से उसके ऊपर प्रभाव नेगेटिव या पॉजिटिव पड़े ही पड़े, कोई जरूरी नहीं है। मैं स्वीट्स खा रहा हूँ या फिर मैं रोटियां खा रहा हूँ, स्वीट्स की उपयोगिता मेरे लिए अलग है और रोटियों की उपयोगिता अलग है। तो ये स्वतंत्र होती है दूसरी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से, मतलब दो वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है जो अपने आप में स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से अभिप्राय यह है कि जब हम किसी भी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो हमारे पास में सीमित आय है और सीमित आय से हम अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे पास में जो मनी है उसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो इस प्रकार से कह रहे हैं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है जो स्थिर रहती है। नेक्स्ट है विभाज्य। विभाज्य का मतलब है कि जो उपयोग वस्तु हम उपभोग कर रहे हैं उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 रोटियां हैं, 5 रोटियों को एक साथ खाएं, हम एक एक रोटी खा सकते हैं, लेकिन उनको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर सकते हैं। और ये जरूरी है कि छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके, ये नहीं है कि आधी रोटी अब खा ली, आधी 2 घंटे बाद खा ली, आधी 4 घंटे बाद खा ली, तो इससे हमें उपयोगिता नहीं मिल पाएगी। हमें एक साथ खाना है लेकिन क्रम से खाना है। तो इस प्रकार से हम जो वस्तु का उपभोग कर रहे हैं उसको हम विभाजित कर सकते हैं। अगला है नेक्स्ट जो उपयोगिता है, मान्यता है इसकी घटती हुई सीमांत उपयोगिता। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको अपन अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इनको सबके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। घटती हुई सीमांत उपयोगिता का मतलब यह है कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। एक आम उदाहरण दे रहा हूं, सभी के साथ होता है, कई बार हुआ होगा और नहीं तो हो जाएगा कि बहुत तेज प्यास लगी, और प्यास लगी तो आपको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप पानी पीने के लिए गए, आपको गिलास में थोड़ा सा पानी दिया गया, उसको घटाघट फटाफट पी गए आप। उसके बाद में आपको तुरंत के तुरंत दूसरा गिलास पानी मिल जाए, उसकी उपयोगिता आपके लिए। फिर आपको तीसरा गिलास मिला, पहले गिलास ने आपकी जो संतुष्टि पूरी की उसके बजाय तीसरी गिलास से कम संतुष्टि पूरी हो रही है। तीसरा भी आपने पी लिया, चौथा गिलास आप आधा पिएंगे और 5वां गिलास आपको अगर दिया तो आप मना कर देंगे कि नहीं अब नहीं देंगे। तो इस प्रकार से जब आपको पहला पानी का गिलास मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, आपकी कुल उपयोगिता तो बढ़ती गई, कुल उपयोगिता तो बढ़ती गई, लेकिन जो सीमांत उपयोगिता थी, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या अंतर है नेक्स्ट कंसेप्ट में बताऊंगा। कि सीमांत उपयोगिता तो आपकी जो है बढ़ती गई, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमेशा घटती चली गई। अब आखिर जो आपका 5वां यूनिट आया था उसमें आपकी यूटिलिटी है जो कुल उपयोगिता तो मैक्सिमम होगी और ये जो है 0 हो जाएगी। तो इस स्थिति में आप बिल्कुल भी अगली इकाइयों का उपभोग करना नहीं चाहेंगे। इस प्रकार से हम ये इसकी जो गणनावाचक उपयोगिता है इसकी मान्यताओं को देखते हैं। इस प्रकार से अपनी मान्यताएं खत्म हो जाती हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। अगले वीडियो में इसके गणनावाचक उपयोगिता के कंसेप्ट क्या हैं, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में अंतर और संबंध क्या होते हैं और क्या होती है इसके आपस जो सीमांत उपयोगिता है उसकी गणना किस प्रकार से कर सकते हैं, घटती हुई सीमांत उपयोगिता या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम क्या हैं, ये करेंगे हम अगले वीडियो में। साथियों, आपको अगर वीडियो पसंद आया है, आपने पूरा देखा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारा जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके और उसे आप आसानी से देख सकें। इसी के साथ नमस्कार।